सियासत हो या मोहब्बत, जीतता वही है जो फरेबी हो। मोदी कैबिनेट की एक ऐसी मंत्री जिसमें कूट कूट कर भरा है गुरूर, जो 24 घंटे रहती हैं सत्ता के नशे में चूर, जो तर्क के सामने घुटने टेकने पर हो जाती हैं मजबूर, जिसके जहन में भरा है हिंदू मुस्लिम का फितूर, वो कोई और नहीं, वो हैं इस मैडम स्मृति ईरानी। लेकिन ठीक दूसरी तरफ बीजेपी का एक ऐसा सांसद हमेशा युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, मजदूरों के लिए, देश के लिए अपने ही सरकार से खुलकर पूछता रहता है सवाल। हमेशा सवालों से भागती रही, जिम्मेदारियों और हकीकत से मुंह फेरते रहे। लेकिन ठीक उन्हीं की सरकार में एक ऐसा सांसद जो हमेशा किसानों के लिए, महिलाओं के लिए हमेशा सवाल पूछता रहा। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। इस खास रिपोर्ट में बताएंगे कि एक मोदी कैबिनेट की ऐसी मंत्री जो हमेशा तमाम चीज़ों से मुंह फेरती रही, लेकिन एक ऐसा सांसद जो हमेशा अपने ही सरकार से खुलकर, बेबाक होकर, निडर होकर सवाल पूछता रहा। देश में बेटियों की खुलेआम आबरू लूटी जाती है, इज्जत से खिलवाड़ किया जाता है। महिला इतनी परेशान हो जाती हैं महंगाइयों से कि उसका अंदाज़ा नहीं। लेकिन उसके बाद जब मंत्री से सवाल पूछा जाता है तो फिर राहुल गांधी को वो कोसने लगती हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बताने लगती हैं। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहती हूँ, आपने जाकर विदेश में कहा कि आपको हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में बोलने का अधिकार नहीं, तो 2016 में देश की राजधानी में एक यूनिवर्सिटी में जाकर इस बात तक का आपने समर्थन कर दिया जब नारा लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे। वो क्या था राहुल गांधी? मोदी कैबिनेट के तमाम धुरंधर सवालों पर चुप रहते हैं, मुद्दे पर बोलने से थर थर कांपते हैं, मंत्री को सांप सूंघ जाता है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी का ही एक ऐसा सांसद वरुण गांधी जो कभी डरता नहीं है, अपने ही सरकार से बिना जमीर से समझौता किए हुए खुलकर सवाल पूछता है और कभी भी डरता हुआ नजर नहीं आता। एक बूंद ना शराब हमने बांटी, ना 1 रुपए हमने बांटा, ना हमने किसी कार्यकर्ताओं को 1 रुपए दिया। हाँ, हमने इतना जरूर कहा कि जो हमारे लिए खड़ा है उसके लिए हम 2 गुना खड़े हैं बाद में। उसके सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, ये हमने इजाजत नहीं दी कि आप लूटो, कूटो, पीटो, लोगों को दबाओ और अपने अमीर बनो। ये इजाजत मेरे यहाँ नहीं। आपके गांव में मैं पूछना चाहता हूँ, क्या एक भी आदमी कभी कह सकता है कि गांधी परिवार ने 1 रुपए कभी किसी से दिया किसी काम के लिए? कभी कोई आदमी कह सकता है? क्या एक आदमी कभी कह सकता है कि पूरे क्षेत्र में रत्ती भर भी हमने कभी बेईमानी की हो? कभी कोई कह सकता है? हमेशा छुपती रहीं, भागती रहीं, डरती रहीं कि कहीं सवाल से सामना न हो जाए। लेकिन अचानक से किसी कारणवश या फिर इसको इत्तेफाक कह लीजिए, सड़कों पर पत्रकारों से मुलाकात हो जाता है और जब वो सवाल पूछना शुरू करता है तो उन्हें धमकाने लगती हैं। जब सवाल पूछना वो शुरू करती हैं तो उन्हें डराने लगती हैं कि तुम्हारी नौकरी जो है दरअसल खतरे में। क्षेत्र का अपमान मत करो, तो भास्कर से हो तो क्या? नहीं मैम, भास्कर से कोई मतलब नहीं अपमान करने वाली। दैनिक भास्कर से आप हो, सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता हैं जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है, जी, जी, लोकसभा जी। क्षेत्र की। जी। आप अपमान मत करो जी। लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो फिर 2 शब्द बोल दिया दीदी, 2 शब्द बोल नहीं दिया। मैम, आप बोल दीजिए 2 शब्द। मैं क्षेत्र का अपमान करते पत्रकार होते नहीं नहीं नहीं, आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप 2 शब्द बोल दिया दीदी, बोलना नहीं 2 चाह शब्द। रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपसे मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करें। नहीं मैं कोई अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं है।
दीदी आइंदा मेरे हम क्षेत्र की हम जनता का अपमान मत हम कीजिएगा लोग 2 शब्द बोलने के लिए भैया। आगे से मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा, मैं बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ, वरना मैं आपको लगेगा। बच्चियों का बलात्कार होता है, दिन दहाड़े उनकी आबरू लूटी जाती है, हत्याएं की जाती हैं, शव को रातों रात जला दिया जाता है, लेकिन फिर भी महंगाई के मुद्दे पर स्मृति ईरानी चुप रहती हैं और सवाल पूछा जाता है तो ऐसे जवाब मिलते हैं। The freedom of expression of youth. What the youth should eat, वो क्या पहनना है, किसके साथ बात करनी है, किसके साथ शादी करनी है, वो सब तय करेंगे इस सरकार। इसके लिए we should ask why this is happening in this country, and we will not let this happen in this country. That is the reason, again, some platform like Young India Ke Bol is there ki there is a freedom of speech for the youth. And of course, I want to bring up the Women and Child Affairs Minister, Ms. Smriti Irani. Every time she's quiet, हाथरस चुप हो जाती है। ये महिला का सुरक्षा, even that comes under the youth, हाथरस में चुप हो जाती है, कटवा चुप हो जाती है, उन्नाव चुप हो जाती है। अभी बैंगलोर में जब राम रहीम को बेल मिलती है, चुप हो जाती है। अभी बैंगलोर में एक लड़की को she was found in a drum, death of her, her body was found, चुप हो जाती है। जब बलात्कार होता है इस देश में, चुप हो जाती है। लेकिन जब राहुल गांधी के बारे में कुछ है, so she comes out and starts shouting. So I want to understand from her, is she ashamed as a mother? Is she ashamed as a woman that she does not speak up for the women and children of this country? As a wife, a mother, where is Smriti Irani today? Why is she quiet when there are rapes in this country? Where is this lady? That is the most important thing. And jab bhi Rahul Gandhi, only she goes out there to support Narendra Modi ji when it comes to Rahul Gandhi ji. So we want the Women and Child Development Minister to better step down and go home and sit, because that is a better job for her. खुलेआम एक समुदाय का बहिष्कार किया जाता है। अगर नाम लेकर कहूं तो मुसलमानों को बुलडोजर के नाम पर डराया जाता है, उनके बीच में नफरत फैलाया जाता है, और इसलिए ताकि वोट ज्यादा से ज्यादा बटोर सके। लेकिन अफसोस की बात, आश्चर्य की बात और हैरान और बेचैन करने की बात तब आ जाती है जब मोदी कैबिनेट के मंत्री, नेता और सांसदगण चुप रहते हैं। हमारे हिंदुस्तान में हमको एक दूसरे की ताकत बनने पड़ेगी। हम लोग आपस में इतने बट चुके हैं, नुकसान किसका है? अपना। हम लोगों को एक मुट्ठी बनना पड़ेगा। पूरे दुनिया में हिंदुस्तान को महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। हमको महात्मा गांधी के संदेश को फिर से समझना पड़ेगा। आज बहुत विचित्रता है, हर किस्म के लोग और हर किस्म के लोग होने चाहिए। अभी जब मैं आपके गांव में आ रहा था, कई मुसलमानों भाइयों ने मेरा स्वागत के लिए माला पे खड़े थे, शायद भगवंतापुर के लोग थे, है ना। अफसोस की बात है कि यहाँ नहीं है, लेकिन उनको मेरा प्रणाम बोल देना है। और मैंने ये सोचा कि ये हमारी देश की ताकत है। जब आप इंद्रधनुष को देखते हो तो मान लीजिए इंद्रधनुष में एक ही रंग होता तो इंद्रधनुष नहीं होता ना, लेकिन क्योंकि सतरंगी है इसलिए और भी प्यारा है। हमारे देश में जितने रंग हो, जितनी सोच हो, जितना तरीका हो, जितना भोज हो, जितना पहनावा हो, उतना ही अच्छा है। और भारत की विशेषता ये है, पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। मावलंकर जी को उन्होंने पहला लोकसभा अध्यक्ष बनाया 1952 में, 1952। मावलंकर का देहांत हो गया एक साल बाद। उसके बाद सरदार हुकुम सिंह को उन्होंने लोकसभा का अध्यक्ष बनाया। सरदार हुकुम सिंह अकाली दल के एमपी थे, केवल 4 एमपी थे अकाली के, कांग्रेस के तो 350 थे।
और सरदार हुकुम सिंह ने 6 महीने पहले सदन के पटल पे ये कहा था कि नेहरू चीटर हैं, लूटर हैं और चोर हैं और झूठे हैं 1 नंबर के। तो जब नेहरू ने उनका नाम का गठन किया तो ये हैरान हो गए। उस समय एक रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह, तो उन्होंने किसी को बोला शायद सरदार बलदेव सिंह को बनाया, मेरा नाम लोग गलती से ले रहे। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, हम पे तो पत्रक पहुंचा है। तो ये पंडित जी के पास गए, इन्होंने कहा पंडित जी प्रणाम। प्रणाम बैठिए। तो उन्होंने कहा पंडित जी आपने मुझे लोकसभा का अध्यक्ष बनाया क्या? हाँ जी बनाया। तो उन्होंने कहा जी मैंने तो 6 महीने पहले आपको बल्दी गालियां दी सदन में। तो नेहरू जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस देश में ज्यादा नेहरू चल रहा है, ऐसे भी लोग बड़े पदों पे आसीन होने चाहिए जो नेहरू को कोई खास कुछ ना समझे। महिलाओं को मारा जाता है, बेटियों को डराया जाता है, इतना ही नहीं बच्चियों के साथ बलात्कार भी किया जाता है, उनके शव को रातों रात जला दिया जाता है। लेकिन मैडम स्मृति ईरानी इतना होने के बावजूद गांधी खानदान को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को कोसती रहती हैं और अपनी जिम्मेदारियों का ठिकरा उनके सर पर थोपती रहती हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव में जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या होते लोग स्वयं देख पा रहे हैं, जहां लोकतांत्रिक अपने मूल्यों को, अधिकारों को जताने के लिए लोग मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, उसी टीएमसी की पार्टी के साथ गांधी परिवार गठबंधन कर रहा है। मेरा गांधी परिवार से विशेष ये प्रश्न है कि क्या उनसे हाथ मिलाना मंजूर है उन्हें, जो पश्चिम बंगाल में कहर मचा रहे हैं, मौत के घाट लोगों को मात्र इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि वो वोट करना चाहते हैं। मौत का ये खेला श्री राहुल गांधी को क्यों स्वीकार है, ये प्रश्न उठता है। देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बेटियों को घसीटा जाता है, मणिपुर में बेटियों बिना कपड़ा के बेटियों को घुमाया जाता है। दर्दगी का ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं जिसको देखकर आपके रूह कांप जाएंगे, लेकिन इस पर खून नहीं खौलता है। लेकिन एक जो बिना विवाद का मामला है, फ्लाइंग किस पर सदन के अंदर, जिसके न कोई सबूत न कोई वीडियो है, उस पर स्मृति ईरानी का खून खौल जाता है। यूनियन WCD मिनिस्टर बहुत गुस्से में है, पर मुझे समझ नहीं आता ये गुस्सा कहाँ जाता है जब उनके सिर्फ 2 रो पीछे ब्रिजभूषण सिंह नाम का एक आदमी बैठता है। इस आदमी ने 5 से ज्यादा रेसलर्स के साथ, ओलंपियन रेसलर्स के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करा है, कमरों में बुलाया है, कमर पे हाथ रखा है, छाती पे हाथ रखा है। तब यूनियन WCD मिनिस्टर को गुस्सा नहीं आता। यूनियन WCD मिनिस्टर को गुस्सा नहीं आता जब मणिपुर में लड़कियों को नंगा करके घुमाया जाता है, मोलेस्टेशन किया जाता है, उनके साथ गैंगरेप किया जाता है, तब इन्हें गुस्सा नहीं आता। इनको गुस्सा नहीं आता कि राम रहीम नाम का एक बलात्कारी और एक मर्डरर हर दूसरे दिन हरियाणा सरकार उसको छोड़ देती है, पैरोल पे बाहर निकाल देती है जेल से, तब इनको गुस्सा नहीं आता। इनको गुस्सा नहीं आता कि बिल्किस बानो, जिसके साथ इतनी बुरी तरीके से गैंगरेप किया गया, उसके परिवार के 7 लोगों को मार डाला गया और उन रेपिस्ट और मर्डरर को इंडिपेंडेंस डे पे छोड़ दिया गया, आजाद कर दिया गया, उस पे गुस्सा नहीं आता। इनको गुस्सा नहीं आता कि हर दिन देश के किसी ना किसी कोने से इतनी डराने वाली रेप की घटना सामने आती है, तब यूनियन WCD मिनिस्टर को गुस्सा नहीं आता। सो आई रियली थिंक that this woman does not have her priorities right and she engages in whataboutery. गुस्सा आना चाहिए, पर गुस्सा मुद्दों पे आना चाहिए। और उस फिर अचानक से वरुण गांधी के सवाल पर, वरुण गांधी के बयान से, उनके भाषण से
मोदी सरकार के कैबिनेट के अंदर, बीजेपी सरकार के अंदर बेचैनी सी आ जाती है, अफरा तफरी मचने लगता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, उनके इस्तीफे की चर्चा हो जाती है, छोड़ने की बात हो जाती है और यूपी के डिप्टी सीएम साहब कहते हैं कि वरुण गांधी पटरी से दरअसल जो है खसक गए। कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए, हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। मचे भूचाल के बीच में और सियासत के बीच में तीखे सवालों का स्मृति ईरानी से सामना होता है। उसके बाद बीजेपी में खलबली मचती है, बीजेपी में बेचैनी से शुरू हो जाती है और सियासत के बीच में सुप्रिया श्रीनेत तीखे सवाल पूछते हैं और खरी खोटी स्मृति ईरानी को, जी हाँ, मैडम स्मृति ईरानी को सुनाते हुए नजर आती है। स्मृति ईरानी जी से मेरे कुछ सवाल हैं और वो सवाल लाजमी है। एक महिला मंत्री है, महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है, मजबूत नेता है भारतीय जनता पार्टी की। आप विक्टिम कार्ड क्यों खेलती हैं? यू आर नॉट अ विक्टिम। आप किसी तरह से विक्टिम नहीं है। आप एक सशक्त महिला है, आप मंत्री हैं, सांसद हैं। आपसे ज्यादा मजबूत कौन है? आप विक्टिम कार्ड क्यों खेलती हैं? क्योंकि विक्टिम तो वो महिला है जो 400 रुपए का सिलेंडर आज 1200 पर ले रही है। विक्टिम वो महिला है जो आटे पर जीएसटी दे रही है। विक्टिम वो महिला है जो सरसों का तेल 90 पर था, आज 200 पर खरीद रही है। विक्टिम वो लोग हैं। आप महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है ना स्मृति जी? मेरा आपसे एक सवाल है। आप लखीमपुर के चीरहरण पर चुप रहती हैं, आप शाहजहांपुर के यौन शोषण पर चुप रहती हैं, आप हाथरस में एक गुड़िया को रात को जला दिया जाता है मिट्टी का तेल डालकर, आप चुप रहती हैं। लेकिन आपके बगल में बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का सांसद एक महिला सांसद को, एक महिला विधायक को वैशाली की नगर वधू वेश्या बुलाता है और आप चुप रहती हैं। कब माफी मांगिएगा आप इस देश से? आज कहने का वक्त है, खड़ी होइए और माफी मांगिए इस देश से। महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं आप, ये आपकी नैतिकता है? आपके बगल में बैठा हुआ सांसद, भाजपा का सांसद, एक महिला सांसद और एक महिला विधायक को वैश्या कहता है और आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है। आप अंकिता ठाकुर पर चुप रहती हैं, आप तमाम ऑन रेप केसेस पर चुप रहती हैं जहां पर आपके लोग संलग्न हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, संसद में बैठकर संसद की गरिमा को भंग करके, मर्यादा को तार तार करके, आपका एक सहयोगी एक महिला सांसद को और एक महिला विधायक के लिए शब्द का प्रयोग करता है जिसको सुनने से पहले इस देश की हर महिला लज्जित होती है। आप चुप रहती हैं। आप विक्टिम नहीं हैं, आप विक्टिम बिल्कुल नहीं है। विक्टिम इस देश की महिलाएं हैं। विक्टिम आज मध्यम वर्ग है जो महंगाई से जूझ रहा है। विक्टिम इस देश का युवा है जिसके पास नौकरी नहीं है। आप विक्टिम कार्ड प्ले करिएगा। आपकी घबराहट और बौखलाहट में मुझे अडानी का बेनकाब होता हुआ सच नजर आता है। मुझे हर कीमत पर अडानी को बचाने की आपकी, आपके प्रधानमंत्री की, आपके मंत्रियों की, आपके सरकार की मंशा और प्रतिबद्धता नजर आती है। अब वो मीडिया जो सरकार की गोद में बैठी रहती है, महंगाइयों पे उनकी तारीफ करता है, वो मीडिया अचानक से मुद्दे को भटकाने के लिए फिर वरुण गांधी के सवालों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे राहुल गांधी से सवाल पूछ देते हैं कि राहुल भैया ये तो बता दीजिए कि वरुण गांधी आपकी बोली बोल रहे हैं, आप जैसा ही बयान दे रहे हैं, क्या कहीं वो कांग्रेस में आने वाले तो नहीं है? इस पे क्या जवाब देते हैं राहुल गांधी, वो हम सबको सुनना चाहिए। ये आपको हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, ये सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा। स्वागत किसी का भी है, बट वो बीजेपी के हैं तो उनका वहां पे प्रॉब्लम तो होगा। अब वो आप उनसे पूछिए। पहले पता नहीं, मुझे थोड़ा
मुझे ही कंफ्यूजन हो गई है। पता नहीं अब क्या बोलूं। कांग्रेस के मतलब सीनियर नेता हैं, बट मुझे कंफ्यूज कर दिया कि मतलब कभी बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर, कभी अंदर, कभी बाहर, पता नहीं मुझे। मैडम स्मृति ईरानी, अगर तुम्हें सुनाई नहीं देता है, अगर तुम्हें दिखाई नहीं देता है, ये लफ्ज़ मेरे नहीं, दरअसल एक गुस्साई हुई महिलाओं के जो देश की राजधानी दिल्ली के सड़कों पे आती हैं और इस मैडम स्मृति ईरानी से तीखे सवाल पूछती हैं और कहती हैं, सुनो मैडम स्मृति ईरानी, तुम्हें सुनाई नहीं देता है तो जरा गौर से सुनो मुझे। क्या कहती हैं, खुद सुनिए आप। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, स्मृति ईरानी अगर तुम सुन रही हो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। हिम्मत है ना, अगर तुम जैसे कहती हो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि गर्व करना चाहिए प्रधानमंत्री के ऊपर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी बहू बेटियों के ऊपर करो और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम टमाटर जो आज सेब की तरह उनका दाम हो गया है उसके ऊपर तुम अगर करके दिखाओ तो हम तुम पे गर्व करेंगे। ये चैलेंज है मेरा, अगर तुम करना चाहो तो। आखिर उन्होंने किया क्या है जो हम गर्व करें? आप अगर देखें 2014 के बाद से देश का ग्राफ नीचे ही चलता जा रहा है। सांप्रदायिक राइट्स हो, या हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, ह्यूमन वैल्यू इंडेक्स का मुद्दा हो, हर चीज के ऊपर हमारा देश निचले स्तर घाना और नाइजीरिया के भी पीछे होता जा रहा है, पाकिस्तान के भी पीछे होता जा रहा है। और ये हमें गर्व देने की बात करती है। ये कौन से दिमाग से इस्तेमाल करके अपनी बातें बोलती है, मुझे तो समझ नहीं आता। बीजेपी तो 2014 के बाद ही पैदा हुई है, इसीलिए उनका सूरज तो 2014 के बाद ही उगा है। अगर जिन नेहरू के बारे में वो इतना बुरा भला कहते हैं, उनके डंके की एक दो अगर वीडियोस भी देख लेना तो शर्म से पानी पानी हो जाए। जब महाराष्ट्र में तुअर दाल 120 रुपए के पार हुई थी, उस वक्त शेतकरियों की आत्महत्याओं को लेकर देवेंद्र फडणवीस वगैरह लोगों ने कहा था कि उनके ऊपर 320 कलम लगानी चाहिए जब कांग्रेस की सरकार के वक्त। आज 180 रुपए किलो हो गया है तुअर दाल का भाव। किधर है देवेंद्र फडणवीस और बाकी के लोग जो ये डंका बजाते गए? क्या आज की तारीख में इतनी महंगाई हो रही है, भुगतानी पड़ेगी, तो इनके ऊपर 320 नहीं लगाना चाहिए? ये एकदम फालतू फॉर्मूला है उनका। ये उनके 15 लाख से भी बेवकूफ बनाने वाला, ज्यादा बेवकूफ बनाने वाला जुमला है उनका। देश के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को और आम लोगों को भी इस रिपोर्ट को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि एक तरफ मोदी कैबिनेट के वो मंत्री जो तमाम मुद्दों से भागती हैं, सवालों से डरती हैं, थर थर कांपते हैं और बेफजूल के मुद्दे पर, हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने के मुद्दे पर खुल के बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, अपनी सरकार की जो है कहीं ना कहीं वाहवाही करते हैं, लेकिन ठीक दूसरी तरफ उसी सरकार में अपने ही सरकार से सवाल पूछते हैं वरुण गांधी, जो उन्हीं के सांसद हैं। अपने लिए नहीं, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, किसानों और महिलाओं के हक के लिए, लेकिन उसकी बुराई होती है, उनकी किरकिरी होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच का सामना किया है। इस रिपोर्ट को देश को दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि एक ही सरकार के एक मंत्री जो सरकार की कुर्सी बचाने के लिए क्या तक नहीं करती हैं, लेकिन एक ऐसा सांसद जो अपने जमीर से समझौता नहीं करता, देश के लिए खड़ा रहता है कि कब क्या हो जाए मुझे परवाह नहीं, लेकिन पहले देश की परवाह। दर्शकों, इस खास रिपोर्ट को आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।